नमस्कार दोस्तों, विकास एकेडमी गुना में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने व्यापम में साइंस के क्वेश्चन पूछे थे, उसके 14 क्वेश्चनों को सॉल्व किया था। आज हम उसी क्रम की अगली वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसमें आज फिर हम 14 या 15 साइंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसका आंसर आपको देना है। इसके लिए आपको 1 या 2 सेकेंड मिलेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंततः जलांतक जल से डर का कारण बनता है। यानी कि जो हाइड्रोफोबिया नामक रोग होता है, जिसे अपन के हिंदी में जलांतक कहते हैं, यानी जल से डर लगना। तो उस रोग में पानी से डर लगता है। वो रोग किसके कारण होता है? क्या वायरस के कारण होता है, नंबर 2 जीवाणु के कारण, या एक प्रोटोजोआ के कारण, या एक कीड़ा के कारण होता है? दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर है वायरस, यानी कि हाइड्रोफोबिया रोग जो कुत्ते के काटने से कारण होता है, वो एक वायरस के कारण होता है। दोस्तों, साइंस के क्वेश्चनों में आप थोड़े इंग्लिश पर भी ध्यान देना, क्योंकि जैसे जलांतक एक ऐसा शब्द जिसे बहुत कम व्यक्ति जान पाते हैं, लेकिन अगर उसी को अगर इंग्लिश में पढ़ लें तो यहाँ पर हाइड्रोफोबिया लिखा हुआ है, जिससे कि अधिकांश व्यक्ति जानते हैं हाइड्रोफोबिया में पानी से डर लगता है, और यह किसके कारण? कुत्ते के काटने से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मजीव हेपेटाइटिस बी का कारण है? यानी हेपेटाइटिस बी नामक जो रोग होता है, वो किसके कारण होता है? नंबर 1 वायरस के कारण, नंबर 2 प्रोटोजोआ के कारण, नंबर 3 जीवाणु के कारण, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या है? जवाब दीजिए। इसका सही आंसर है वायरस, यानी हेपेटाइटिस बी, यानी जिसे अपन देसी भाषा में पीलिया बोलते हैं। पीलिया किससे होता है? एक वायरस के कारण होने वाला रोग है। पीलिया वायरस के कारण होने वाला रोग है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वायरस हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक व्यक्ति का भार निम्न में से किस स्थान पर सबसे कम होगा? एक व्यक्ति का भार निम्न में से किस स्थान पर सबसे कम या न्यूनतम होगा? तो नंबर 1 उत्तरी ध्रुव पर, नंबर 2 चुंबकीय उत्तरी ध्रुव पर, नंबर 3 विषुवत रेखा पर, और नंबर 4 पृथ्वी के केंद्र पर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? बताइए। इसका राइट आंसर होगा, एक व्यक्ति का सबसे कम भार पृथ्वी के केंद्र पर, किस पर होगा? पृथ्वी के केंद्र पर होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि एक व्यक्ति का भार पृथ्वी गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है, और गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करता है। तो जैसा अपन जानते हैं पृथ्वी की कैसी वक्राकार, पृथ्वी की आकृति कैसी है? अपन जानते हैं कि अर्धवृत्ताकार, यानी अर्धवृत्ताकार है। तो बीच में जाने पर, यानी पृथ्वी केंद्र पर जाने पर क्या हो जाती है? त्रिज्या बढ़ जाती है। त्रिज्या बढ़ जाती है तो क्या होता है? पृथ्वी की जो आकृति है वो कैसी है? अर्धवृत्ताकार पृथ्वी की आकृति दीर्घ वृत्ताकार आकृति है। दीर्घ वृत्ताकार आकृति मतलब कि कोनों ध्रुवों पर वो चपटी है, जिसके कारण इसकी केंद्र की त्रिज्या बढ़ जाती है, और केंद्र पर उसकी त्रिज्या बढ़ने के कारण किसका मान? तो व्यक्ति का मान कम हो जाता है। तो गुरुत्वीय त्वरण बढ़ जाता है, व्यक्ति का मान कम हो जाता है। इसलिए इस व्यक्ति का सबसे कम वजन पृथ्वी के केंद्र पर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य तीनों से अलग है? यानी निम्न 4 जो ऑप्शन दिए हैं, वो चारों में किसी प्रकार में से 3 में समानता है, लेकिन एक में भिन्नता है। तो तीनों में क्या समानता है और एक में क्या भिन्नता है? उसका राइट आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो? बताइए। नंबर 1 मछली, नंबर 2 झींगा, नंबर 3 केकड़ा, नंबर 4 घोंगा। दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? मछली हो जाएगा, क्योंकि मछली जल में सांस लेती है। मछली क्या करती है? जल में रहती है, जल के पानी के अंदर सांस लेती है। जबकि झींगा पानी के बाहर सांस ले सकता है, केकड़ा ले सकता है, घोंगा भी पानी के बाहर सांस ले सकती हैं। यानी कि सांस लेने के आधार पर मछली
कैसी है? भिन्न है, क्योंकि मछली सिर्फ पानी के अंदर ही सांस ले सकती है। क्वेश्चन नंबर 5, लगभग 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का होता है, यानी 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जल को गर्म करते हैं तो उसका क्या होगा? क्या उसका घनत्व कम हो जाएगा या न्यूनतम हो जाएगा? उसका घनत्व बढ़ जाएगा, उसका आयतन बढ़ जाएगा, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो क्या होगा इसका आंसर? जैसा कि अपन जानते हैं, पानी को अपन 0 से 4 डिग्री सेल्सियस गर्म करते हैं तो उसका आयतन में बढ़ता है। क्या बढ़ता है? आयतन में बढ़ता है। लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस जैसे पहुंच जाता है तो आयतन में घट जाता है। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद उसका फिर से प्रसार हो जाता है, तो इसलिए 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना होगा? अपना राइट आंसर कितना होगा? इसका राइट आंसर होगा सेकंड, यानी दूसरा, इसका घनत्व अधिकतम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? नंबर 1 एस्कॉर्बिक अम्ल, नंबर 2 रेटिनॉल, नंबर 3 थायमिन, या नंबर 4 टोकोफेरोल? तो इसका राइट आंसर क्या है? जवाब दीजिए। तो दोस्तों, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल, या क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो इसका राइट आंसर ए होगा। इसका राइट आंसर ए होगा। विटामिन सी खट्टे फलों जैसे नींबू, संतरा आदि में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत चमगादड़ द्वारा प्रयोग किया जाता है? यानी चमगादड़ किस सिद्धांत का प्रयोग करती है? नंबर 1 रडार का, नंबर 2 सोनार का, नंबर 3 परावर्तन के नियम का, या नंबर 4 डॉपलर के प्रभाव का? किसका सिद्धांत का उपयोग चमगादड़ करती है? दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम्स। यानी क्या होती है? चमगादड़ सोनार का प्रयोग करती है। चमगादड़ सोनार का प्रयोग करती है। अब सोनार होता क्या है? सोनार क्या होता है? सोनार में तो दोस्तों सोनार का उपयोग करती है। सोनार में क्या होता है? सोनार में अति पराध्वनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है, जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है, और चमगादड़ भी उन्हीं ध्वनि का प्रयोग करती है, इसलिए सोनार इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, दूध एक प्रकार का क्या है? क्या नंबर 1 पायस, नंबर 2 विलयन, नंबर 3 निरामन, या नंबर 4 क्या है? नंबर 4 जेल, या नंबर 4 पायस? तो दोस्तों, जैसा अपन जानते हैं, दूध एक क्या होता है? पायस का उदाहरण है। क्या है? पायस का उदाहरण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पायस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किसमें 1 ग्राम में अधिकतम एटीपी का उत्पादन होता है? यानी 1 ग्राम किस पदार्थ से अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होगी? क्या प्रोटीन के 1 ग्राम से अधिक ऊर्जा प्राप्त होगी, या कार्बोहाइड्रेट को 1 ग्राम खाने से उससे अधिक ऊर्जा प्राप्त होगी, या वसा से, या सेल्यूलोज से? किससे प्राप्त होगी? जिसका सही आंसर क्या बताएं? तो इसका सही आंसर होगा वसा। देखिए दोस्तों, प्रोटीन होता है, प्रोटीन हमें किसी प्रकार की ऊर्जा नहीं देता है, बल्कि जो हमारे शरीर में टूटी फूटी कोशिकाएं होती हैं उनको मरम्मत कर देता है। कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन कम मात्रा में प्राप्त होती है, लेकिन वसा से सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्ति होती है और नंबर 4 सेलुलोज दिया है। सेलुलोज मनुष्य पचा नहीं सकते, मनुष्य सेलुलोज को नहीं खाता, इसको सिर्फ जानवर ही खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा जंतु की त्वचा एक श्वसन अंग के रूप में काम करती है? यानी ऐसा कौन सा जंतु है त्वचा से भी सांस ग्रहण करता है? तो ये क्वेश्चन अपन ने पिछली बार कर लिया। इसका राइट आंसर होगा मेढक, यानी मेढक त्वचा से सांस लेता है।
तो दोस्तों आज हमने साइंस के 10 क्वेश्चन हल किए हैं जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं, क्योंकि साइंस एक मुख्य सब्जेक्ट होता है हर एक एग्ज़ाम में। इसलिए इस वीडियो को आप प्लीज़ ज़रूर 1 से 2 बार देखें, खाली इसको देखें, क्योंकि देख के और सुनने से क्वेश्चन अपन को याद हो जाते हैं। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको प्लीज़ शेयर करें और बार बार देखें और लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू और धन्यवाद।